अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। तो ये जो व्लॉग का ये वाला हिस्सा है ना, ये अभी हम लोग अपनी अम्मी लोगों की तरफ गए हुए थे, यानी मेरे इन लॉज में। बस ऑल ऑफ द सडन हम लोग का प्लान बना के यानी कि चलते हैं। मेरे हस्बैंड को कुछ काम भी था और फिर हमने सोचा रात रुकेंगे और नेक्स्ट डे आ जाएंगे। तो अभी हम लोग ना अपने स्टोर पे जा रहे हैं। मेरे इन लॉज का मीट स्टोर है, हलाल मीट का, तो वहीं हम लोग आए हैं। मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करती हूँ कि अमेरिका में किस तरह के स्टोर होते हैं, मतलब जो मीट स्टोर होते हैं, हलाल मीट स्टोर, किस तरह कट होता है, किस तरह स्टोर किया जाता है मीट को। तो अभी मैं स्टोर में आ चुकी हूँ। यहाँ पे देखिए अम्मी लोग ऑलरेडी चिकन कट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत क्लीनिंग का ध्यान रखा जाता है और बहुत ही यानी कि ना सिर्फ क्लीनिंग होती है, बड़ी मैनेज करके चीज़ों को चलते हैं। और ओपन एरिया में कुल ज़िबा नहीं किया जाता, चाहे चिकन हो, मटन हो या बीफ हो। कोई भी ओपन एरिया में जानवर ज़िबा अलाउ नहीं है, कि अलाउ नहीं है कि खुले में कर लें, जिस तरह पाकिस्तान में होता है ना, गली मोहल्ले में कर लेते हैं। गली की नुक्कड़ पे दुकान है तो बाहर ही सारा उनका सेटअप होता है और ढेर सारी मक्खियाँ और मच्छर आसपास होता है। यहाँ पे इस तरह का कुछ नहीं है। क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इतना सारा चिकन काट रहे हैं तो कोई भी मक्खी मच्छर आसपास नहीं है। मीट वैसे ही पड़ा है, कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है। बहुत ही क्लीन और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से सारा काम होता है। पहले अच्छे से जो मीट है उसको साफ़ किया जाता है, फिर इसको कट किया जाता है और पैक करते हैं। और यहाँ पे ना हलाल मीट थोड़ा दूर ही जगहों पे मिलता है, इस तरह नहीं है। पाकिस्तान में तो हर जो भी किस्म का मीट होता है ना वो हलाल ही होता है, लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं है। अगर आप किसी अमेरिकन स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ आपको हलाल मीट नहीं मिलेगा। तो यूजुअली या तो पाकिस्तानी, इंडियन या फिर जो अरबी स्टोर होते हैं ना, तो वही हलाल मीट सेल करते हैं और काफ़ी दूर दूर जगहों पे लोगों को जाना पड़ता है। तो अभी ना ये हमारे स्टोर के साथ ही ये आइसक्रीम की शॉप थी, तो मैंने सोचा चलो हुसनैन को आइसक्रीम ले देते हैं। और यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ कि जो आज मैंने इस वीडियो में सूट पहना हुआ है ना, वो मेरी मदर इन लॉ का है, यानी अम्मी का है। क्योंकि हम लोग बस ऐसे ही अचानक प्लान बना था और मैंने जो सूट पहना था ना, एक वही साथ लेके गई थी, कोई और एक्स्ट्रा कपड़े नहीं रखे थे। फिर वहाँ मुझे चेंज करना पड़ा, कुछ कंफर्टेबल सा पहनना था, तो फिर मैंने अपनी अम्मी का सूट पहन लिया। हालांकि पहले मुझे उनके कपड़े नहीं आते थे, वो अच्छी खासी स्लिम स्मार्ट सी हैं, लेकिन वो खुले कपड़े पहनती हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ वेट लूज़ किया है, तो अब उनके कपड़े मुझे आना शुरू हो गए हैं। और ज़ाहिर है आप लोगों को पता ही है, जो अम्मियों के कपड़े होते हैं ना, उनकी शलवार वो पोंचों वाली होती है और हम लोग ट्राउज़र पहनते हैं, तो उससे भी लुक में बड़ा फ़र्क पड़ता है ना। तो ये काफ़ी खुला लग रहा था ना मुझे ये सूट, और उसमें अच्छी खासी मैं लग भी रही थी कि अभी मुझे और वेट लूज़ करना चाहिए। इंशाल्लाह मैं करूँगी भी, और बहुत सारा मैंने किया भी है। किसी दिन मैं इंशाल्लाह आफ्टर और बिफ़ोर की पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने ना ये वनीला आइसक्रीम ली थी। आप भी सोच रहे होंगे ये लग तो मैंगो रही है और आप वनीला कह रही हैं, असल में ये वनीला ही मैंगो की तरह की आइसक्रीम है। हुसनैन ने तो खाई नहीं थी और मुझे उसकी आइसक्रीम खाना पड़ी। और मेरे यानी कि थोड़ा हेल्दी होने की वजह ये भी है कि मैं अपना खाना तो खाती हूँ, हुसनैन का भी बचा हुआ मुझे ही खाना पड़ता है। तो अभी हम लोग ना यहाँ पे घर जा रहे थे। अच्छी खासी रात हो गई थी, निकलते निकलते हुसनैन तो रास्ते में सो गया था। अच्छा खासा लंबा सफ़र था और हम भी बस इतने थके हुए थे ना कि आके लेट गए। तो फिर अभी ये नेक्स्ट डे लंच के टाइम की वीडियो है। यहाँ पे मैं शवारमा पॉकेट बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड अभी जॉब से आए थे तो उनके लिए मैं खाना रेडी कर रही हूँ, और वो फ्लावर्स लेके आए हैं। और बस हुसनैन को है कि मुझे पकड़ा दे, इसके साथ कांटे हैं, तो वही मैं उसको बता रही थी कि रहने दो, लेकिन उसने तो रोना मचाया हुआ है यहाँ पे। तो लेकिन फिर भी मान गया। मैंने उसको क्यूकम्बर दे दिया था तो वो अपना प्ले करने लग गया, और मैं अभी अपने
शवारमा पॉकेट बनाती हूँ। इसकी डिटेल रेसिपी इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगी। इस दफ़ा मैंने इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि ये जो ब्रेड है ना, ये रेडीमेड ब्रेड है, पीटा ब्रेड। तो मैं घर में ब्रेड बना के फिर आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम जगहों पे ऐसी चीज़ें ना रेडीमेड अवेलेबल होती हैं, अदरवाइज़ घर में ही सब कुछ तैयार करना पड़ता है। तो वो मैं डिटेल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ जो ये चिकन है, इसको ऑलरेडी मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था एक दिन पहले का। उसमें बस मैंने जो अपना तंदूरी मसाला है वो डाला था, नमक डाला था, मिर्च डाली थी, थोड़ा सा दही डाला था और नींबू डाला था, और इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे से पका लिया था। तो यहाँ पे मेरी शवारमा ब्रेड गर्म हो चुकी हैं। तो पहले ना मैं नॉर्मल नाइफ़ से इसको कट कर रही थी, तो मुझसे बिल्कुल भी वो सही तरीके से ना दरमियान में से कट नहीं हो रही थी। तो यहाँ फिर मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने हेल्प की और उन्होंने बताया कि इसे जो ब्रेड नाइफ़ है ना उसके साथ कट करो, लेकिन उससे भी मुझसे ना सही से कट नहीं हो रही थी। तो ये बस मेरे हस्बैंड ने हेल्प की। मैंने ट्राई किया लेकिन मुझसे ना वो ख़राब ही हो रही थी, तो मैंने उनसे ये कटवाई है और उन्होंने बहुत ही आसानी से बहुत कम टाइम में इतने अच्छे से काट के मुझे दे दी। तो ये बड़ी हेल्प हो जाती है। और इस चीज़ में मैं लकी हूँ कि इनको ना काफ़ी कुछ आता है ना किचन का काम। तो जो चीज़ मुझे समझ ना आ रही हो तो ये मैं इनसे हेल्प ले लेती हूँ, और ये बड़ा अच्छा फूड रिव्यू भी करते हैं कि इस फूड में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो सम टाइम मुझे गुस्सा भी आ जाता है कि इतना टाइम लगा के इतना मज़े का मैंने फूड बनाया, उसमें भी अभी ना इनको चेंजिंग चाहिए। तो यहाँ पे अभी मैं तोज़ीकी सॉस बना रही थी घर में, जो शवारमे की सॉस होती है। तो उसके लिए मैंने दही लिया था, मेयोनीज़ ली थी, ब्लैक पेपर ली थी, सॉल्ट लिया था, और उसमें मैंने ना सब्ज़ मिर्चें जो सिरके में लगाई होती हैं ना, हेलोपिनिया, उनको बारीक बारीक कट करके डाल दिया था। तो ये हमारी हेल्दी सी तोज़ीकी सॉस रेडी हो गई थी। तो पहले हम लोगों ने चिकन डालना है, अपनी सॉस डालनी है, और अपनी पसंद का कोई भी आप सैलड डालें। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्याज बारीक कट करके डाला था, थोड़ा सा सलाद के पत्ते यानी लेटस लिया था, टमाटर लिए थे और खीरे, इन सब को मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया था। और इस तरह मैंने ना ये शवारमा रेडी कर लिया था। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। तो और अगर आप लोगों को कोई चीज़ अच्छी लग रही है या कुछ चेंजिंग चाहिए हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे सजेस्ट किया करें। तो यहाँ पे ना मेरी सारी जो शवारमा पॉकेट थी वो रेडी हो गई थी। इसकी डिटेल रेसिपी आने वाली वीडियोस में मैं शेयर करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में तो जो मैं शेयर करूँगी वो तो चिकन, मैं होल चिकन लेके आई हुई थी अम्मी लोगों की तरफ से, तो उसको ही मैं बनाऊँगी, वो मैं इंशाल्लाह रेसिपी शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलूँगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, और कोई गलती हो गई हो तो वो माफ़ कीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।